किसान भाइयों, बात करेंगे धान की फसल में जब बालियां निकल रही हों उस समय आपको भूल कर कौन सी वो गलतियां नहीं करनी है, कौन सी वो खाद नहीं डाली हैं, जिससे किसान भाइयों आपको इस तरीके से अगर करेंगे तो वहां पर लाभ की जगह हानि देखने को मिल सकता है। पूरी जानकारी बताएंगे। आखिरकार धान में जब बालियां निकल रही होती हैं उस समय कौन सी खाद नहीं डालनी चाहिए, कौन सी भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, धान में जब बालियां निकल रही होती हैं उस समय जो फसल में रोग हैं, कीट पतंगे हैं, उसका खतरा किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो वहाँ पर किसान भाइयों आपको पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो कृषि वैज्ञानिक हमारे बताते हैं कि वहाँ पर जब धान में बालियां निकल रही हो, उसका समय नज़दीक आ गया हो, तो कुछ अगेती प्रजातियां होती हैं जिसमें बालियां निकल चुकी होती हैं। कुछ हमारी पछेती वैरायटियाँ होती हैं जिसमें बालियां काफ़ी देर से निकलती हैं। तो उस समय किसान भाइयों सावधानी बरतने की खास ज़रूरत होती है कि इस समय जो झुलसा रोग होता है, तना छेदक होता है, गंधी कीट होता है, फुदका जो रोग होता है और जो कंडुआ रोग होता है जिससे हल्दी रोग बोलते हैं, इसका किसान भाइयों खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। झुलसा रोग लगने से पत्तियां किसान भाइयों सूखने लगती हैं। यदि समय पर दवाओं का स्प्रे नहीं किया गया तो जो फसल हमारी होती है, अगेती फसल होती है, उसमें गंधी कीट, फुदका, तनाछेदक काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर बालियां जब निकल रही होती हैं तो वहाँ पर लग जाता है, जिससे जो बालियां होती हैं वो अधिक संख्या में किसान भाइयों बालियों का रस चूसने लगती हैं। जो गंधी कीट होते हैं वो जब बालियां निकल रही होती हैं तो उसका रस चूस लेती हैं, जिससे दाने किसान भाइयों भराव की वजह से बालियां हमारी सूखने लगती हैं और छेदक की जो काटने की तना छेदक हैं और पत्ता लपेटक हैं, ऐसे जो कीट हमारी हैं पैदावार में किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रुकावट डालते हैं। तो समय पर किसान भाइयों इस दवा का भी स्प्रे करना है और वो कौन सी जो रासायनिक खाद है आपको नहीं डालना है। तो इसके लिए किसान भाइयों रोकथाम के लिए फूल आने के 3-4 दिन बाद जब फूल आपको वहाँ बालियां में बनना शुरू हो जाती हैं, उसके 3 से 4 दिन बाद आप मैलाथियान जो दवा आती है या फिर फिप्रोनिल जो दवा आती है 2 मिलीलीटर ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 2 मिलीलीटर ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आपको 2 ml जो दवा होती है प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना है। फूल निकलने समय किसान भाइयों किसी भी रासायनिक या कीटनाशक का प्रयोग किसान भाइयों आपको नहीं करना है। अगर फूल निकल रहा है उस कंडीशन में किसान भाइयों अगर स्प्रे कर देते हैं तो फूल हमारा काफ़ी झड़ जाता है। चाहे वो कितना भी स्लो आप नोजल मशीन चलाएं, लेकिन उस कंडीशन में किसान भाइयों क्या होता है, परागकण हमारे बन रहे होते हैं, जिससे आपको लाभ की जगह वहाँ पर हानि हो जाती है। और ये भी रासायनिक खाद आप डाल रहे होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर यूरिया का अगर प्रयोग कर देते हैं तो फ़ायदे की जगह आपको किसान भाइयों नुकसान ही देखने को मिलता है। तो इससे आप किसान भाइयों भूल कर फिर यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, जिससे वहाँ पर परागकण सही ढंग से वहाँ पर पनप नहीं पाते हैं, जिससे आपकी जो उपज है वो काफ़ी कम हो जाती है। मानक के अनुसार ही नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन से केवल बढ़वार होती है, पौधे में हरापन आता है, न कि वहाँ पर बालियां लंबी होंगी, ठोस होंगी, वजनदार बनेंगी, जिससे आपको किसान भाइयों जो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी 50 दिन पर हमारी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा हाइट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होती है। अगर फिर भी बालियां निकलते समय यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तो जो वहाँ पर बालियां काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़वार कर जाती हैं। अगर थोड़ी सी पानी बरस जाता है, थोड़ा सी हवा चल जाती है तो पौध हमारी पूरी गिर जाती है, जिससे दाने का भराव भी सही ढंग से नहीं हो पाता है और आपकी पैदावार भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो इसलिए किसान भाइयों इस पर आपको विशेष देखभाल करनी है, विशेष यहाँ पर थोड़ी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, जिससे आपकी जो सारी की सारी मेहनत आपकी वहाँ पर
बेकार जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, जब धान में बालियाँ निकलनी शुरू हो जाएं, उस समय आपको सावधानियाँ, कुछ देखभाल करने की ज़रूरत ज़रूर किसान भाइयों होती है। उस समय किसी प्रकार को आपकी रासायनिक जो खाद होती है भूल कर भी आपको नहीं डालना है। और इस तरीके से आपको सिंचाई करना है कि सिंचाई आपको केवल खेत में नमी बनी रहे, पानी आपको नहीं भरना है कि लगातार जब से बालियाँ निकल आई हैं तब से लगातार पानी भरे रहे। अगर पानी ज़्यादा भरा रहता है तब भी किसान भाइयों वहाँ पर जो दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं होगा, जिससे जब पानी ज़्यादा भरा रहता है तो रोग भी किसान भाइयों ज़्यादा लगते हैं, दाना जो हमारा होगा वो ठोस नहीं बन पाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, नमी आपको बनाना है। अगर लगातार खेत में पानी बना रहता है तो उसको आपको निकाल देना चाहिए। 100% यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है। प्लीज़ किसान भाइयों, आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की अगर सुझाव हो नीचे कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।